How to get an internship. Hi, I'm Preeti Mishra, your career and hiring strategist and founder of Launches Management Services. First of all, we need to understand one thing. बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि जो इंटर्नशिप है वो जो टॉपर है उनको मिलेगी, जिनके नेटवर्क है उनको मिलेगी, और इंडस्ट्री में जो लोग उनको जानते हैं या कोई सीनियर्स के साथ उनका कनेक्शन है तो उनको मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज द वेरी क्लियर पॉइंट इज हर कंपनी को पता है दैट यू आर अ फ्रेशर एंड यू डोंट नो थिंग्स। आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको काम का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको ये नहीं पता अभी कॉर्पोरेट में कैसे फंक्शन करना है, कैसे वहाँ पे काम होता है। तो व्हाट दे आर लुकिंग फॉर योर पॉजिटिविटी, योर एटीट्यूड, योर कम्युनिकेशन, योर डिसिप्लिन। ये सारी चीजों के लिए ही वो देख रहे हैं, सो दैट ये सब चीजें अगर हमारे पास हैं तो आगे हम चीजों को और बेटर कर सकते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट दिमाग से हटा दें कि इंटर्नशिप जो है, जिनके पास नेटवर्क है, जिनके पास कनेक्शन है, उन्हीं को ही मिलता है, औरों को नहीं मिलती है। नॉट लाइक दैट। द फर्स्ट पॉइंट इज यू एटलीस्ट ट्राई टू फाइनलाइज वन डोमेन कि आपको किस डोमेन में जाना है। इवन यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट योर लॉन्ग टर्म करियर, देन ऑल्सो यू जस्ट फाइनलाइज वन डोमेन। मे बी डिजिटल मार्केटिंग, HR है, कंटेंट राइटिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, AI है, एनीथिंग। जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है, उसमें आप अगर एक डोमेन फाइनल कर लेंगे, एक सिलेक्ट कर लेंगे, तो इट्स ईजी फॉर यू टू एंटर इन दैट डोमेन। हो सकता है वो डोमेन के बारे में भी आपको, जब आप 3-4-6 महीने काम करेंगे, उसके बारे में प्रैक्टिकल आपको नॉलेज आएगी, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आपको करना है या नहीं करना है। बट इनिशियली अगर हम एक डोमेन आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इट्स इजी फॉर अस ऑल्सो टू गेट इंटर्नशिप। आपके लिए इंटर्नशिप लेना आसान होगा और आपको कंपनी में जाके एक कन्विंस करना और इंटरव्यू क्लियर करना भी आसान होगा। आपने डोमेन सेलेक्ट कर लिया, बिल्ड बेसिक स्किल अबाउट दैट डोमेन। कुछ तो चीजें आपको पता होनी। सपोज इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन मार्केटिंग, और इफ यू आर सेलेक्टेड दैट यू वांटेड टू गो इन मार्केटिंग, तो आपको मार्केटिंग का बेसिक स्किल्स लर्न कर लेने चाहिए अप्लाई करने से पहले। आजकल सब जगह सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यू लर्न अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, यू लर्न अबाउट इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हाउ टू हैंडल दोज प्लेटफॉर्म, यू लर्न अबाउट कैनवा, उसमें कैसे डिजाइनिंग होती है, जो बेसिक से हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बेसिक स्किल एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। देन ओनली यू कैन कन्विंस और यू कैन टेल देम, दूसरे बंदे को भी पता चलेगा, अच्छा ठीक है, आई नो दैट दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के जो बेसिक क्राइटेरिया हैं वो आपको आते हैं, आपने उस पर काम किया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे। मोस्टली इंटर्न्स को क्या लगता है कि हम तो फ्रेशर हैं, हमारे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम अपने रिज्यूमे में क्या लिखें। तो बट यस, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू राइट। आप अपने रिज्यूमे में इंटर्नशिप के में जब लिखते हो तो आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख सकते हो। बेसिकली क्या है, आपके प्रोफाइल को देख के आपके माइंडसेट का, आपकी पर्सनालिटी का हमें आइडिया होना चाहिए कि आप क्या सीख रहे हैं। क्या आप कॉलेज गए हैं तो आपने सिर्फ कॉलेज में गए हैं, जो कॉलेज में पढ़ाया, सिर्फ सेमेस्टर क्लियर किए वही किया, उसके अलावा भी आपने कोई प्रोजेक्ट बनाए हैं? क्या आपने कहीं कोई इवेंट में पार्टिसिपेट किया? क्या कोई वर्कशॉप आपने अटेंड की? क्या कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया? तो ये सारी चीजें आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो, बिकॉज व्हेन वी आर फ्रेशर वी डोंट हैव एक्सपीरियंस। जब हमारे पास एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाए तो इसको फिर हमें लाइफ लॉन्ग के लिए आगे नहीं ले जाना है, फिर हमने इसको हटा देना है। लेकिन व्हेन यू आर अ फ्रेशर, आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यू मेंशन दोज थिंग्स, जो भी आपने डिटेल बेसिक प्रोजेक्ट्स और जो भी स्किल आपने किया है, तो यू कैन मेंशन दोज थिंग। उससे आपका रिज्यूमे जो है काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि इंटर्नशिप हमें मिलेगी कैसे। तो बहुत सारी इंटर्नशिप ऐसी होती है जो पोस्ट नहीं होती है कहीं भी, आपको मार्केट में वो नहीं मिलेंगी कहीं पे। तो लिंक्डइन आपका उसमें बहुत आपका हेल्प हो सकता है, बिकॉज लिंक्डइन पे मैक्सिमम लोग पोस्ट करते हैं। लिंक्डइन पे यू कैन कनेक्ट विद HR, वी कैन विद टीम लीडर, विद फाउंडर्स, स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स हैं। स्पेशली आजकल स्टार्टअप वाले लोग बहुत ज्यादा इंटर्न्स हायर करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा ऐसा काम होता है जो उनको लगता है, एंड दे डोंट वांट टू पे मच ऑल्सो। उनको बहुत सारा सैलरी का भी इशू रहता है, फंड्स का भी इशू रहता है। तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारे इंटर्न्स हायर करते हैं, उनको बहुत एक मिनिमल अमाउंट स्टाइफंड दे देंगे, और उनके पास बहुत सारा काम होता है। तो विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है, और उनके पास उनकी हेल्प हो जाएगी कि उनको काम आ जाएगा। इसके अलावा जो भी इंटर्नशिप है, इनिशियली फर्स्ट इंटर्नशिप में आप ये मत देखो कि आपको पेड इंटर्नशिप ही करनी है। यू ट्राई टू एक्सप्लोर एनी इंटर्नशिप, ट्राई टू एक्सप्लोर फर्स्ट पेड इंटर्नशिप, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए आपका भी एक मोटिवेशन रहेगा उस चीज में। बट इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी पेड इंटर्नशिप, यू गो फॉर फ्री इंटर्नशिप ऑल्सो। ट्राई टू बिल्ड योर स्किल फर्स्ट। पहले सिर्फ पैसे के लिए नहीं सोचो, पैसा इज अ बाई प्रोडक्ट। अगर आपको स्किल आता है तो पैसा आपके पास आ ही जाएगा। तो आपको अगर फ्री इंटर्नशिप मिल रहा है और वहां पर बहुत सारी चीजें सीखने को है, यू गो फॉर इट। डोंट थिंक अबाउट मनी एंड ऑल। आप उसमें जाके उससे अप्लाई कर सकते हैं।
तो लिंक्डइन पे यू कैन अप्रोच पीपल और वहाँ से आपको आराम से इंटर्नशिप मिल जाएगी। और सो यू कैन चूज देम, आपको कौन से कहाँ पर स्टार्टअप में करना है, बड़ी कंपनी में करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं। जो नहीं भी करते हैं, आप अपना कनेक्शन सर्कल बढ़ाइए, आप लोगों के साथ कनेक्ट करिए, तो धीरे धीरे वहाँ पर आपका एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा एंड यू कैन गेट इजीली इंटर्नशिप फ्रॉम देयर। सो दिस इज हाउ fresher can approach for their internship requirement. And if you like such content, please like, share and subscribe. Thank you.